विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज फोटोसिंथेसिस ऑकर? फोटोसिंथेसिस किस में? सेल ऑर्गेनेल बोचा है, सेल ऑर्गेनेल। देखो क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। गोल्गी बॉडीज भी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन फोटोसिंथेसिस ऑकर कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लियर? विच शुगर इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेकिंग डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कौन सा प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है? सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तो अभी आप छोटे हो इसलिए, नहीं तो आप क्लास 10th में जाओगे थोड़ा पढ़ोगे और क्लास 11 में तो आप बहुत अच्छे से इसको डील करोगे, और 12th में तो पूरा का पूरा इलेबोरेट ही है इसमें। तो देखो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स बेजा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों एटम्स टाइप के एलिमेंट्स, नॉट एटम्स, इन तीनों टाइप के एलिमेंट्स से बने होते हैं। अब कितना कार्बन के एटम्स मौजूद है, कितना ऑक्सीजन के एटम मौजूद है, कितना हाइड्रोजन के एटम मौजूद है, ये आपको बताएगा कि इसका फॉर्मूला एक्चुअली आपको बताएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जिसे कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, 9th क्लास में आपको और अच्छे से बताया जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बताएगा कि ये सुक्रोज है, कि ये लैक्टोज है, कि ये ग्लूकोज है, कि ये फ्रक्टोज है। क्लियर? और इवन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट इसकी कायरलिटी चेंज होती है। कायरलिटी यानी कि आप बोलोगे ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इन दोनों के चेंज होते हैं, इसलिए ये अलग अलग हुए। वरना अगर हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिकुलर फॉर्मूला से, इंपेरिकल फॉर्मूला से देखते तो दोनों के दोनों सेम फॉर्मूला है। बट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो आपका ग्लूकोज होता है। क्लियर? इसके बाद आ जाओ फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक एक्सपिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट अल्कोहल हो गया ना। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक करना है कौन से में? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है तो फिर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? डैश गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा सॉरी, इन प्लांट्स द लेंटिकल्स आर फाउंड ऑन, कहाँ पे मिलता है? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस रिलीज होती है? O2। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना बेटा। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स हेल्प्स फॉर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? हाँ, ग्रीन कलर का पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल।